उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का जत्था रवाना किया। इस बार चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही करीब 16 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और पिछले साल की यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस साल सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। चार धाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या को अब असीमित कर दिया गया है, यानी कि अब कितनी भी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ सकेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को प्रतिदिन सीमित करने के निर्णय को शासन ने वापस ले लिया है। यात्रा काल में रजिस्ट्रेशन करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। चार धाम यात्रा के दौरान पहले सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर जोर था, लेकिन अब उसे भी हटाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के द्वारा ही ट्रैकिंग यात्रियों की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश भी इसका जारी कर दिया है, यानी कि अब चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को असीमित कर दिया गया है, यानी कि ये संख्या अब सीमित नहीं रहेगी। कितने भी यात्री अब चार धाम की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम होटल जो एसोसिएशन है, तमाम जो लॉज एसोसिएशन है, उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था कि सरकार द्वारा जो सीमित संख्या यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की है वो कर दी गई है। इसकी वजह से उनके पास बुकिंग नहीं मिल रही है, लेकिन जो अपर सचिव है राधा रतूड़ी, अब उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। प्रजापति हम लोग अहमदाबाद से आए हैं और अहमदाबाद गुजरात से आए हैं और हमारा 24 जने का समुदाय है जो हम यात्रा पे चल रहे हैं और यहाँ से सब लोग बहुत खुशी जा रहे हैं। हालांकि जोशीमठ में भूदसाव के चलते सरकार खासी सचेत भी है। इस बार सरकार को पिछले साल की अपेक्षा और ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो सबके साथ मिलकर यात्रा को सकुशल संपन्न करेंगे। वहीं यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ऋषिकेश नहीं पहुंचे। राज्य सरकार के सबसे बड़े आयोजन चार धाम यात्रा के कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली, जबकि पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री भी सतपाल महाराज ही हैं। 3 कैबिनेट मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि एक निजी कार्यक्रम के एक आयोजन में देहरादून में सतपाल महाराज मौजूद रहे। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी एक प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। 4 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर करोड़ों भक्त टकटकी लगाए बैठे हैं। जैसे ही कपाट खुलेंगे वो अपने आराध्य देव भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे, लेकिन इस बार बाबा केदार के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम में पिछले कई दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है और पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। वहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जिन लोगों ने अस्थायी टेंट लगाए थे वो टेंट भी फिलहाल बर्फ से ढक गए हैं। अभी केदारनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। ऐसे में व्यवस्थाएं जुटाना भी अब महज चंद दिनों में प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं पवन राणा पंचगाई जोशीमठ से 2 दिन से लगातार यहाँ बाबा केदारनाथ की यहाँ बर्फबारी हो रही है। आज मौसम साफ है। हम बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि अब मौसम साफ रहे, क्योंकि बाबा केदारनाथ की यात्रा से पूरे चारों धाम के लोगों की यात्रा जुड़ी है, स्थानीय लोगों का रोजगार जुड़ा है। वहीं अब आपको लेकर चलते हैं गंगोत्री धाम। उत्तरकाशी के लोक प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर मुखवा गांव से मां गंगा की डोली धाम के लिए रवाना हो गई है, जो कि रात्रि में भैरव घाटी स्थित भैरवनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। आपको बता दें कि शीतकालीन पड़ाव और मायके मुखवा मुखीमठ से मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली में भगवान समेश्वर और अन्य डोलियों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को मुखवा गांव से मां गंगा की डोली यात्रा दोपहर 12:15 पर आर्मी के पाइप बैंड की धुन के साथ धाम के लिए रवाना हुई है, जो कि रात्रि में भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रहेगी। वहीं 22 अप्रैल को सुबह मां गंगोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। दिख रहे प्रस्थान कर चुकी है और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे हर्ष उल्लास के साथ
पूरी रात कल बर्फ़ पड़ी, उसके बाद भी इतने तीर्थयात्री, इतने श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मुखबा में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। और निरंतर यहाँ पर जो हमारी जो व्यवस्था है वो हमने भैरव घाटी में पूरी कर दी है और सभी यात्री पूरी रात को वहाँ पर रहेंगे। कीर्तन भजन चलेगा और वहाँ पर लोकल लोग भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे यात्रियों के साथ, और सबका स्वागत है। आप पधारे, बोले गंगा मैया की। आखिरकार 6 माह के इंतजार के बाद आज भगवान केदारनाथ अपने धाम के लिए रवाना हो गए हैं। बाबा केदार को हिमालय रवाना करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरी केदार घाटी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान उठी। डोली को हिमालय भेजते समय भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब 24 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार धाम के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हजारों भक्तों की जयकारों, आर्मी बैंड की मधुर धुन और स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप के बीच बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली को शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना करने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय और देश विदेश के भक्त उमड़ पड़े। पूरी केदार घाटी बाबा केदार के जयकारों से गूंज रही है। बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गद्य स्थल श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी थी कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। बाबा केदार की पैदल टोली यात्रा 10 बजे शीतकालीन गद्य स्थल से धाम के लिए रवाना हुई। रास्ते में भी जगह जगह भक्तों ने डोली का भव्य स्वागत किया। डोली अपने पहले रात्रि प्रवास के लिए गुप्तकाशी पहुंची। कल डोली द्वितीय रात्रि प्रवास फाटा में करेगी। वहीं 23 अप्रैल को तृतीय रात्रि प्रवास के लिए बाबा केदार की डोली गौरीकुंड और 24 अप्रैल को डोली केदारनाथ पहुंचेगी, जिसके बाद 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर बाबा केदार धाम के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की पैदल डोली यात्रा के साथ हजारों की संख्या में भक्त भी साथ साथ चल रहे हैं, जहां स्थानीय वाद्य यंत्र और आर्मी बैंड बाबा केदार की डोली की अगुवाई कर रहे हैं। डोली रवाना होने से पहले केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग ने केदारनाथ के मुख्य पुजारी को 6 माह पूजा का संकल्प दिलाया। बाबा केदार की डोली को फूल मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया है। टाइम्स केदारनाथ है, ये हमारा 54 टाइम्स है। हमारा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार इधर में आता है।